एक युग का अंत यहाँ पर ये निधन के बाद कहा जा सकता है कि हो गया है, क्योंकि धर्म पाजी की मूवीज ऐसी मूवीज हैं जो कि 90s के किड्स को या फिर 20s के लोग, 21वीं सदी के लोग, हर एक के जहन में घर कर जाती हैं। और उनके डायलॉग्स यहाँ तक कि आज तक के जेंजीज भी बोलते हुए नजर आते हैं। तो वाकई ये युग का अंत हो गया है। करण जौहर ने भी अपने एक्स के पोस्ट में कुछ ऐसा ही कहा है, अब बहुत याद आएंगे, एक युग का अंत हो चला है। ऐसे में विले पाले, पवन हंस, सब तमाम उनके जिगरी यार पहुंच रहे हैं। और अमिताभ बच्चन जो कि उनके बहुत जिगरी यार रहे हैं, जिनके साथ जय वीरू की जोड़ी हमेशा के लिए सभी के जहन में रहती है। हमेशा सभी जो दोस्त होते हैं, जो यार होते हैं, अपने आप को जय वीरू की जोड़ी का नाम देते हैं। अब इसी बीच अमिताभ बच्चन भी अपने जिगरी यार को आखिरी विदाई देने के लिए विले पाले पवन हंस पहुंचे हैं। और सबसे दुख की बात यहाँ पर यह है कि उनका 90वां जन्मदिन भी आने वाला था और उसी से ठीक 14 दिन पहले उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। सांस लेने की तकलीफ उनको हो रही थी, जिसके बाद उनको भर्ती करवाया गया था, हॉस्पिटलाइज किया गया था। और अब ये खबर सामने आई है कि उनका निधन हो गया है। उनका 14 ही दिन बाद 90वां जन्मदिन था, 90 साल के वो होने वाले थे। और उससे पहले ये दुखद खबर निकलकर सामने आई है। लेकिन अब पूरी बॉलीवुड की इंडस्ट्री, पूरा देश उन्हें याद करेगा, उनकी तमाम मूवीज को, उनके तमाम डायलॉग्स को, उनकी जिंदा दिली को। हर किसी के जहन में उनके जो डायलॉग्स बसे हुए हैं, आज वो सभी को बेहद याद आएंगे। एक युग का आज अंत हो चला है हिंदी सिनेमा के। जिस तरीके से उनको अभी पीछे सांस लेने की समस्याएं हुई थी और उसके बाद वो ठीक हो गए थे, जिसके बाद घर चले गए थे, क्योंकि रोज रोज आने जाने के बजाय वो खुद अस्पताल में रहकर सभी टेस्ट एक साथ करवाने का उन्होंने फैसला किया था। अब उनके जो तमाम दोस्त थे, यार थे, जिगरी थे, उनके पहुंचने का सिलसिला भी विले पाले शमशान घाट पर शुरू हो चला है। 8 दिसंबर को उनका बर्थडे था, 90th बर्थडे था उनका। 90 साल के वो हो जाते। बर्थडे सेलिब्रेशन उनका अधूरा रह गया है। और परिवार वालों के लिए आप सोचिए कि कितना ज़्यादा ये दुखद लम्हा है, कितना दुखद पल है कि अभी 90वां जन्मदिन मनाने की उनकी तैयारियां चल रही थी। उनके सभी बच्चे सोच रहे थे कि किस तरीके से इस बार अपने पिता को उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए, क्योंकि वो 90 साल के होने वाले हैं। तो ऐसे में वो और भी ज़्यादा ख़ास हो जाता। और पार्टीज़ की प्लानिंग चल रही थी और अचानक से ये बेहद बड़ी खबर सामने आई है। 14 ही दिन का समय बचा था और अचानक से अब ये बेहद शोकाकुल करने वाली खबर कि अब बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र हमारे बीच में नहीं रहे हैं। और ये बेहद शोकाकुल करने वाला पूरी खबर है, पूरा पल है। आपको कुछ और बातें बताएं उनके बारे में। उनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ था और ब्रिटिश भारत के पंजाब के लुधियाना जिले के गांव नसराली में उनका जन्म हुआ था। आपको बताएं कि उनका असली नाम कृष्ण देओल है, जिन्हें फिल्मी दुनिया में धर्मेंद्र के नाम से जाना जाता है। पंजाबी जाट परिवार में वो उनका जन्म हुआ था। पैतृक गांव उनका लुधियाना का पखोवल, तहसील रायकोट के पास डांगो है। शुरुआती जीवन वो सानेवाल गांव में बिताते थे और लुधियाना के लालटन कला में सरकारी सीनियर मिडिल स्कूल में वो पढ़े थे। उनके पिता गांव के ही स्कूल के प्रिंसिपल थे। उनकी शादी पहले तो फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले 1954 में 19 साल की उम्र में ही प्रकाश कौर से हुई थी। इस शादी से उनके 2 बेटे हैं, सनी देओल और बॉबी देओल, और 2 बेटियां विजेता और अजीता हैं। वहीं आपको बताएं कि जब वो फिल्मों में एंट्री उन्होंने की थी तो धर्मेंद्र की लाइफ में हेमा मालिनी आई थी। उसके बाद उन्होंने उनसे शादी की थी। उस समय शादी को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी हुई थी, आपको याद होगा।
इस शादी को लेकर यह खबर आई थी कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने इसके लिए धर्म भी दूसरा अपना लिया है। हालांकि राजनीतिक अभियान के दौरान जब यह अफवाहें जोरों पर फैलने लगी तो धर्मेंद्र ने दावा किया कि वो हिंदू बने रहें और उनका परिवार आर्य समाजी है। 1970 के दशक में शोले सहित कई फिल्मों में उन्होंने काम किया था हेमा मालिनी के साथ। हेमा मालिनी से उन्हें 2 बेटियां भी हैं, ईशा देओल और अहाना देओल। सुपरस्टार धर्मेंद्र ने 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे से डेब्यू किया था और उनकी पहली बार 1960 के दशक के बीच आए मिलन की बेला, फूल और पत्थर, आए दिन बहार के जैसी फिल्मों से उन्होंने खासा लोकप्रियता हासिल की थी और हिंदी फिल्मों में उनकी कई ऑन स्क्रीन भूमिकाओं ने उन्हें भारत का ही मैन करार दिया था। हालांकि उन्हें दर्शकों के बीच पहचान मिली थी साल 1966 में फिल्म जो पत्थर और फूल और पत्थर आई थी उससे। इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म में धर्मेंद्र मीना कुमारी के साथ नजर आए थे। धर्मेंद्र ने अपने करियर की जो शुरुआत थी कई शानदार और यादगार फिल्मों से की थी। आया सावन झूम के, जीवन मृत्यु, मेरा गाँव मेरा देश, सीता और गीता, राजा जानी, यादों की बारात, शोले, प्रतिज्ञा, चरस, धर्मवीर, गुलामी, हुकूमत, आंखें, शिकार, बंदनी, हकीकत, अनुपमा, ममता, मजली दीदी, सत्यकाम, नया जमाना, समाधि, रेशम की डोरी, चुपके चुपके, ऐसी तमाम और द बर्निंग ट्रेन भी खासा प्रसिद्ध थी। ये तमाम फिल्में उनके करियर में शामिल हैं और ये सभी के जहन में भी घर करे हुए हैं। धर्मेंद्र को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे हैंडसम और सफल फिल्म स्टार्स में से एक माना जाता है। उन्हें बॉलीवुड का ही मैन का नाम दिया गया था और 6 दशकों से भी अधिक के सिनेमाई करियर के साथ उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है। धर्मेंद्र के नाम हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा हिट फिल्मों में अभिनय करने का रिकॉर्ड भी है। उन्होंने 1987 में एक ही वर्ष में 7 लगातार हिट और 9 सफल फिल्में दी थी। अब 1990 के दशक के अंत में कई सफल फिल्में जिसके कैरेक्टर रोल में वो नजर आए थे। प्यार किया तो डरना क्या, लाइफ इन मेट्रो, अपनी, जॉनी गद्दार, यमला पवला दिगाना, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, ऐसी तमाम फिल्में शामिल हैं। अभी उनकी हाल फिलहाल 21 मूवी भी आने वाली थी और बेशक वो शरीर से हमारे बीच में ना हो लेकिन उनकी फिल्में, उनके किस्से, उनकी यादें हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगी। तो अब धर्मेंद्र हमारे बीच में नहीं रहे और ये वाकई बेहद शोकाकुल करने वाली खबर। बॉलीवुड के ही मैन, बॉलीवुड के धर्मेंद्र पाजी अब शरीर से भले हमारे बीच ना हो लेकिन उनकी फिल्में, उनके किस्से, उनकी यादें हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहें। परिवारजनों का शमशान घाट में पहुंचने का सिलसिला जारी है और अब तमाम सेलिब्रिटीज भी वहां पर पहुंच रहे हैं। गमगीन करने वाला ये लम्हा, सभी के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। अंतिम संस्कार की तैयारियां हैं और 89 साल की उम्र में उनका निधन, 90वां जन्मदिन अपना 14 दिन बाद मनाने वाले थे। 8 दिसंबर को उनके बर्थडे था और उनके परिवारजन लगातार ये प्लानिंग कर रहे थे कि इस बार उनका बर्थडे मनाएंगे, लेकिन अचानक ये खबर सामने आती है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, विलेपाले शमशान में पूरा परिवार मौजूद है। अमिताभ बच्चन, आमिर खान शमशान पहुंचे। अमिताभ बच्चन उनके जिगरी यार सलमान खान के पिता भी शमशान पहुंचे हुए हैं और पूरे परिवार के लोग वहां पर मौजूद हैं। हमने देखा था कि हॉस्पिटल में भी जब उनकी तबीयत खराब हुई थी तो परिवार उनकी ढाल बनकर, पूरा पिलर बनकर उनके साथ खड़ा था। हेमा मालिनी की ये तस्वीरें हैं। उनकी पत्नी हेमा मालिनी भी अब शमशान घाट पहुंच रही हैं और देखिए कितनी गमगीन करने वाला ये पूरा लम्हा है, कितने शोक में डूबा हुआ ये पूरा परिवार है। आंखें सभी की नम हैं और इन्हीं नम आंखों के साथ, आंखों में आंसू लिए ये पूरा परिवार अब शमशान घाट पहुंच रहा है। हिंदी सिनेमा का धर्मयुग अब पूरा हो चला है। धर्म पाजी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं और लंबे समय से सांस लेने में तकलीफ चल रही थी।
जिसके बाद अस्पताल में भर्ती हुए थे, लेकिन फिट एंड फाइन होकर जब बाहर आए थे, घर पे उनके इलाज की बात सामने आई थी, तो जो तमाम फैंस दुआएं कर रहे थे उनके लिए, उन्होंने अंतिम सांसें ली थी। एक और खबर जो इसी बीच निकलकर सामने आ रही है कि दोपहर 1 बजे करीब उन्होंने अंतिम सांसें ली थी। पत्नी हेमा, बेटी ईशा, ये तमाम दिग्गज यहाँ पर पहुंच चले हैं विले पार्ले के शमशान घाट में, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके जिगरी यार अमिताभ बच्चन भी वहां पर पहुंचे हैं, आमिर खान वहां पर पहुंचे हैं और सलमान खान के पिता सलीम खान भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। तमाम दिग्गज वहां पर पहुंच रहे हैं और सभी की आंखें नम हैं। सभी बेहद ज़्यादा इस वक्त शोक में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। परिवारजन हालांकि यहाँ पर बेहद ज़्यादा एक तरीके से सैड नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी उनका बर्थडे ही आने वाला था 90th 8 दिसंबर।